सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। इस आनंद ग्रंथ है, प्रकरण 38 है, चौपन नंबर 60 में आप देखिए, हुकुम न आवे शब्द में तो भी कहा अनेक सोए। परमात्मा के हुकुम के विषय में जितना कहो उतना गहरा, जितना सोचो उतना है मुसीबत। हुकुम का कार्य, हुकुम की जो कारीगरी है, तो भी कहा अनेक सोए। फिर भी थोड़ा बहुत हमने जो सदगुरु की कृपा से जितना मुझे समझ में था, आप लोगों के सहयोग के लिए हमने हुकुम की कारीगरी के विषय में बताया। अब कहनी जुआ बदले सो मेहदी बिना न होए। अब ये कहनी जुआ बदले के अर्थ होता है कि हुकुम ने खेल रचने की बात तो की, हुकुम ने पर्दा डाल के पर्दा खोल भी दिया है, तो पर्दा खोलने के बाद अक्षरातीत का जो प्रेम का धाम है वो भी हुकुम को ही व्याख्या करना है। इसलिए अब जुआ बदले अर्थात अब वेद शास्त्र उपनिषद में जो ब्रह्म की बातें हैं वो विश्व बंदे अक्षरलों है, या तो छह ब्रह्मांड के ईश्वर को ही ब्रह्म मान करके अब वो शब्द से अब अक्षरातीत ब्रह्म वर्णन नहीं होता है। या तो कतेब ग्रंथ का जो शरीयत तरीकत वाला शब्द जो है उससे अब ब्रह्म जाहिर नहीं होगा। अब शब्द बदलना पड़ेगा, अर्थात जीवा बदलना पड़ेगा, अर्थात अब ये शास्त्र प्रमाण द्वारा अक्षरातीत जाहिर नहीं होगा। संकेत जो था बता दिया। अब तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपना धाम खुद वर्णन करते हैं। इसलिए अब जुवा बदला का अर्थ होता है अब आपको वेद में कहाँ लिखा है परम धाम का वर्णन, कतेब में कहाँ लिखा है, इस तरह से पूछना मत। अब ये परम धाम का धाम ब्रह्म खुद करेंगे, इसलिए ब्रह्मवाणी में ही ये प्रमाणित है, बाकी कहीं प्रमाण मत ढूंढना। मिलेगा थोड़ा बहुत संकेत, वो परब्रह्म का सत अंश अक्षर ब्रह्म का चित्त में जो रिफ्लेक्शन है केवल ब्रह्म, उसके विषय में थोड़ा बहुत अक्षर द्वारा जब सपना के ब्रह्मांड में अक्षर के अंतस्करण आता है तो थोड़ा बहुत वहां का रिफ्लेक्शन शास्त्र में आया है। लेकिन अक्षर के अंतस्करण से ऊपर परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला तो उन्होंने कहा ही है, मैं खुद आगे कहूंगा। इसलिए मोहम्मद साहब को डायरेक्ट ये मैसेज आया है कि ये मार्फती जो दिव्य धाम है वो तो मैं खुद आगे करूंगा। इसलिए अब कहनी जुबा बदले, इसका मतलब दूसरे प्रकार में तीसरे प्रकार में बदले ऐसा नहीं है सुंदर साहब जी। 1735 की बात है, 36 की बात है ये, और 40 से जब परमधाम वर्णन शुरू होगा तब की बात है। अब यहाँ सुने और बस परमधाम वर्णन शुरू हो गया, ऐसा नहीं, भूमिका बना रहे हैं। अंतस्करण में अपने को भी सोचना, अपने भी जीवन में प्लानिंग बना के देखना, अब मुझे ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना है। तो बोलते कितना तो सोच पूरा भी हुआ, कितना अधूरा ही रहा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कब से जो परमधाम की बातें कर रहे हैं और महामती प्राणनाथ जी कब से प्रयास कर रहे हैं, तो अब समय हो रहा है, अब समय हो रहा है, इस तरह से आगे चल रहा है। तो अब कहनी जुबा बदले का अर्थ होता है अब वेद कतेब का प्रमाण लेकर के परमधाम वर्णन नहीं होता है। इसीलिए सो है जो है सो है, इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आपने देखा हुआ सपना का साक्षी आप खुद है, इसलिए ब्रह्म धाम का साक्षी ब्रह्म स्वरूप खुद है, इसलिए वो ही जानते हैं और वही वर्णन करें। सो मेहदी बिना न होए। अब इस चीज के लिए मेहदी खुद अक्षरात श्री कृष्ण श्री राजी महाराज ही अब वर्णन करेंगे। इसलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजीम की महामती बैठे न ठौर से वर्णन हो रहा है। अब लेने अरश अजीम में बोलशी जुआ इमाम। अब परम धाम से ब्रह्मात्मा को लेने के लिए परम धाम, चलो चलो चलो, बहुत भूले माया में, चलो। कभी कभी बच्चे बाजार देखने जाते हैं, मिनी बाजार, सर्कस, कहीं उधर जो मार्केट जाते हैं तो ये खरीदने वो खरीदने, माँ बाप क्या है, चलो 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 चलो, ए बच्चे चलो, बोलते कि नहीं बोलते।
ऐसे ही ब्रह्मात्मा के लिए राज्य चलो 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 अब लेने और राज्य में बोल जुआ इमाम और महामति प्राण जी इमाम। अब वो इमाम परब्रह्म परमात्मा स्वयं जो है महामती की मुखारविंदा से बोलशी जुबा बोलशी जुबा अब लेने और राज्य में। वाह। सो तो अपने आप को कहने हैं कलाम, वो तो अपने आप को अपना दाम अपने स्वरूप में अपने विषय में वो खुद बताएंगे, कहने हैं कलाम। अब जो वचन परम धाम का वर्णन शुरू होता है वो खुद का वचन है, वो किसी ने कहलाया ऐसा नहीं। हीरा का अपनी रोशनी, ऐसे परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला खुद उनका ही है, वही वर्णन करते हैं। इस तरह से सुंदर भूमिका रख करके परम धाम के ऊपर प्रवेश का मसला तैयार हो रहा है। अब लेने और राज्य में कभी कभी हम तीर्थ लेके जाते हैं सुंदर साथ को, पन्ना ले जाएंगे, बड़ा आनंद आता है, और सीधा वहां से फिर जामनगर लेके जाएंगे, वहां घूम घाम के फिर सूरत आएंगे। सूरत पहुंचने के बाद सब साड़ी खरीदना, जो खरीदना, मार्केटिंग के लिए सूरत के लिए अलग से 3 दिन 4 दिन टाइम मांगते हैं। और बाजार लेके गया, एक चौराहा में लेके रखे, फिर इधर उधर खरीद, चलो 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 समय हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया करके बोलना पड़ता है। प्राणा जी महाप्रभु ने परम धाम के परमात्मा को चलो चलो चलो, राजी वेट कर रहे हैं, उठे करना ये जमुना जी करना है, चलो चलो अब लेने अरस आजिम में बोलसी जुबा इमाम। सो तो अपने आप को कहने हैं कलाम। अब बातें अंदर की, अब अंदर की बातें करनी है। कितने बाहर के करें ना, अब अंदर के करें। हाँ करें, शुरू करें, करें शुरू करें। दिल तैयार हुआ है? हम तो क्या, हम तो जो वर्णन है वो बता देंगे, हमको तो कोई आपत्ति नहीं। राजी महाराज क्या बोलेंगे, देंगे ऐसी थोड़ी। अंतस्करण परम धाम के लायक हुआ कि नहीं हुआ? कांटा कोदालो बंचोरो हथियार हलो कोदालो कंप्यूटर बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी छोरा छोरी ठुलो घर सानो घर तल्लो घर माथिल्लो घर तल उर जम्मै कसिङ्गर लिएर परमधाम चर्चा नि सुरु गरेर ध्यान लगाइदिनु। हो त्यसले गर्दाखेरि चित्त प्रकरण 66 है, राजी महाराज को पता है। बस मैं संकेत कर रहा हूँ, थोड़ा तैयार होकर के आगे आए तो बता देंगे, नहीं तो बीच में ही गायब हो जाएंगे। इसलिए अब बातें अंदर की पूछे शी सब मोमिन, परमधाम के अंदर की बातें मोमिन हो तो पूछेंगे। उस समय जाहिर देऊं निशानियां, जब पूछेंगे तो मैं परमधाम के निशानियां 25 पक्ष की बातें करूंगा। जो देखो अरश वतन, जिसमें कि अरश के वतन परमधाम देखे ब्रह्मात्मा है। इसलिए अब लेने अरशा जिम्मे बोल से जुआ इमाम। समझो एक इशारत है, एक दो इशारा कर देता हूं, ऐसा कर दे हम ऐसा कर देंगे कि एक दो निशानियां दे दें। अच्छा, ऐसा प्रैक्टिकल घटना कहीं हुई है? देखिए प्राणनाथ जी महाप्रभु, हम सीधा प्राणनाथ जी के प्रोग्राम से प्राणनाथ जी संबोधन हम चौपाई देखते, प्राणनाथ जी का मुख देख रहे हैं और उनका दिल देख रहे हैं, हम ऊपर डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। नहीं, प्राणनाथ जी को भी तो, अर्थात इंद्रावती आत्मा को भी तो सदगुरु ने ऐसे ही दिए गया। 13 वर्ष तक हुआ कि नहीं? तो राज जी ने बोला सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं दिखे? तब जिज्ञासा बढ़ी। क्या बोल रहे हैं? अब बातें अंदर की पूछी सब मोमिन। तो इंद्रावती आत्मा ने अंदर की बात पूछी। चलो सदगुरु महाराज को भी छोड़ दो, डायरेक्ट राज्य महाराज। राज्य महाराज ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को एक ही साथ दिए क्या? 40 वर्ष लगा है नहीं? तो जिज्ञासा बढ़ाने के लिए पहले क्या किया? मुँह दाढ़ी हाथ भर से ऐसा वैसा ले आना, एक बार झटका, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे ढूंढ रहा है, सीढ़ी चढ़ाई। उसके बाद
ब्रज की बातें, ब्रज का स्वरूप को जिज्ञासा बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उसके बाद फिर शास्त्र में किशोर स्वरूप की, फिर हुआ किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, और वहां पहुंचने के बाद फिर परम धाम का दर्शन करवाया। तो थोड़ा बहुत दर्शन देने के पश्चात अब सुंदरबाई को और जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा हुई, तो 34 साल तक वो करते रहे। तो वो धाम को जो है स्वरूप को इंद्रावती आत्मा का घटा के देखें तो 13 साल तक वो अभ्यास करती रही। तो धीरे 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 अब वो परम धाम की बातें जो करने जा रहे हैं बोल रहे हैं, वो तो 1740 में, तो 13 से 40 लगभग 37 ईयर्स, 37 वर्ष बाद में उनके जीवन में परम धाम की बातें हो रही। इसीलिए हमें तो धनी ने बहुत कृपा किया, इसीलिए थोड़ा बहुत तो जो है परम धाम की बातें हुई है। हमारा तो जैसे कोर्स के अंदर हम तो 2 महीने के कोर्स में 7 दिन का विराट, 7 दिन का चर्चा नहीं, 7 दिन का बीतक के को 7 दिन में सेवा पूजा कर रहे एकदम हो गया 1 महीना में तो पूरे, और 1 महीना रह करके, और अब बोलने पर 2 महीना में हम तो पाताल से परम धाम एकदम साक्षात्कार त्यहाँदेखि अनि किनारो मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। उसके बाद अरे इतना मेहनत किया, कुछ भी लास्ट में दोष ही देते हैं। 2 महीना करके बुलाया, और न दवाई न पानी न भोजन में खेल लौकी, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है अच्छा ये सब प्रोजेक्ट करना, ये सब कोर्स करना करवाना ये अपनी जागनी है। हाँ, तो मैं देख रहा मेरी जागनी हो रही है, कहाँ यहाँ इतना धाम की गहरी बात जल्दी जल्दी देने में जागनी मेरी हो रही है। इसलिए अब सब कोर्स फोर्स बंद करके चुपचाप आनंद मंगल से रहने का। बोल रहे हैं आई जाहिर देव निशानियां जो देखो अरस वतन, समझो एक इशारते, इशारा कर रहा हूं मैं भी, ऐसा कर दे हम तब फेर इत का पूछना रहे उमेदा तुम। ये चौपाई नंबर 63 थोड़ा सा विवेचनात्मक है। सुंदर शाह जी बाद में जाकर के कहीं स्वरूप साहेब मंथन चिंतन करते, हस्तलिखित चौपाइयां बहुत हैं, कहीं कहीं लिटी में तब फेरा इत का पूछना रहे न उमेदा तुम, न शब्द डाल करके भी कितने जगह लोगों ने अर्थ किया है। न ऊपर से डाल के वह लिखित में न है, लेकिन जिस स्वरूप साहब मैं पढ़ रहा हूँ उसमें न नहीं है, रहे उमेदा तुम है। अगर न आ गया तो अर्थ तो होगा न उमेदा रहे, तब फिर इत का पूछना। मैं एक बार परम धाम का ऐसा वर्णन कर देता हूँ कि आपको पूछने का कुछ रहेगा ही नहीं। रहे न उमेदा तुमको कुछ भी इच्छा उत्पन्न होगा ही नहीं। इस तरह से अर्थ करने से भी अर्थ बैठता है, लेकिन प्रसंग वैसा नहीं है आगे पीछे जब देखते समय। इसलिए कहीं किसी ने ओवर कलम चला दिया या तो न ठीक है, राज्य को वाणी आने का आगे की इच्छा रहता है करके ओवर मतलब प्रेम के आवेश में आकर के न जोड़ दिया, ऐसा भी फील होता है। लेकिन अब उसीलिए कितने मंथन करके फिर कोई रॉन्गली ऐसा हुआ होगा, इसलिए न हटाया और स्वरूप साहब भी है। कहीं अगर न वाला स्वरूप साहब मिल गए इस लिटी में तो ये पाठ भेद मात्र नहीं, ये मतलब सूट नहीं खाता, ये चौपाई अर्थ नहीं बैठता। इसलिए अगर ऐसा है तो आप लोग अग्रिम बोल के रखता हूँ, न लगा के अर्थ नहीं करने का। और प्रचारक प्रचारिकाओं भी जो मैं बोल रहा हूँ चौपाई नंबर लिख करके पाठ भेद के विषय में करके ऐसा कमेंट लिख के रखना, बाद में फिर गलती का परंपरा मत चलाना, पहले ही बोल दिया हूँ।
इतना बोलने के बाद गलती करोगे तो इलम का पाप मेरे पास नहीं आएगा। समझो, तब आप समझो एक इशारते ऐसा कर दे हम, समझो, है ना। फिर तब फिर इत का पूछना रहे उम्मीदा तुम। देखिए क्या बोल रहे, थोड़ा बहुत संकेत कर देता हूँ। तो अगर आप अंदर में सही में प्यासी हैं, जिज्ञासु हैं, परमधाम की आत्मा है, तो आपका रहे उम्मीदा तुम, आपकी हृदय में और जानने की इच्छा रहती है, तो मैं बताता जाऊंगा, फिर आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी, फिर मैं बताता जाऊंगा। इस तरह से शनैर शनैर धीरे धीरे जो है खींच खींच देता हूँ, सो भी तुम्हारी खातर। इस तरह का अर्थ है ये। और उधर भी तक प्रैक्टिकल में भी यही है। लालदास जी महाराज को एक ही साथ नहीं के, मार्कंडे को दृष्टांत दे करके जगाया, उसके बाद उन्होंने माया का झटका मिली, लेकिन धनी को छोड़े नहीं, और पीछे 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 पन्ना तक पहुंचे। हर जागने के ब्रह्मात्मा को देखो, आगे जिज्ञासा बढ़ाता गया बढ़ता गया, और पूछते गए जागते गए, ये सिस्टम है। जब समझे तब देखिया, याद जो आवे दिल, बिच खिलवत परमधाम रंगमहल के बीच में बातें हक पे, जो मांगिया तुम मिल। परमधाम में मिल करके जो मांगा था, याद आए आंखें खुली, वो याद आते ही परात्मा के आप खुल जाएगी। तब तुम्हें रहे उम्मीद, देखना तुम्हें रहे उम्मीद बोला है, फिर भी तुम्हारा चाह नहीं रहेगी। आंखा खुलेगी तब तुम्हें रहे उम्मीद, आंखा खुलते हो परमधाम, और परमधाम के विषय में जो भूला हुआ और गहराई से जाने की इच्छा तुम्हें रहेगी। ज्यों मकसद सब हो वहीं, अब कहो तीन भेद। ज्यों मकसद सब हो वहीं, इस तरह से अपने अंदर शांति, मकसद का शांति और शांति। उपनिषदों में शांति 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 बने जैसे ही मकसद परमधाम के और शांति सब हो वहीं, अब कहो तीन भेद। इस तरह से क्षर ब्रह्मांड का भेद बता दिया है। अक्षर का भेद बताते हुए अक्षरातीत का भेद, असत्वमा सदगमय बताते जाऊंगा। ये नेक रखी रात खींच के, इसमें महामती प्राण जी की ताकत की नजर है, उनका जो पातशाही का अनुभव होता है। मैंने ये सृष्टि थोड़ा सा खींच के रखा हूँ, अगर चाहूँ तो उठा देता हूँ, लेकिन ब्रह्मा आत्मा जगे नहीं, ब्रह्मा आत्मा जागना बाकी है। इसलिए मुझे रात को खींच के रखा हूँ। नेक रखी रात खींच के, थोड़ा सा रात्रि खींच के रखा हूँ, सो भी वास्ते तुम हे ब्रह्मात्मा, आपके वास्ते, इसलिए जल्दी करो। ना तो लेते अंदर केती बे रहे हम, नहीं तो ये सृष्टि उठा करके ब्रह्म सृष्टि को अंदर लेना मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसलिए रखा हूं ताकि ब्रह्मात्मा पूरी तरह जागे। इस तरह से राजी महाराज के हृदय में प्लान है। क्या है? हुकुम के प्रकरण 66 नंबर चौपाई तक में पूरा खेल का नजरा हुकुम द्वारा करवा के अब परमधाम में प्रवेश करने का। कलश ग्रंथ सूरत से ही अब कलश लग गया है, अब परमधाम, वहां भी इसी तरह का भाव आता है। लेकिन बीच में आ गया जो दिल्ली का मजल, अपरान्ना जी महाप्रभु के अंदर से और ब्रह्मात्मा का दर्शन हुआ। अरे अभी जागने के ब्रह्मांड ब्रह्मात्मा 4036 वर्ण में आए, तो अब इनको किस तरह से जगाएं? तो सनंद ग्रंथ द्वारा आरब भूमि का, उस कतेब का वजूद की बातें, संसार की बातें भी विराट के भाव से करवाया गया और परमधाम को संकेत कर दिया गया। राजी महाराज का दिल का प्रोग्राम है ऐसे।
इसलिए शायद आप लोगों का इसका भाव भी तक का भी एक दो मजल कह दिया और व्यक्तिगत जो चिंतन है उसका भी कह दिया। तो चौपाई इस तरह से आप पढ़ लेना। जैसे चौपाई नंबर 61 एक बार फिर देखो। अब लेने और आजिम आजिम में बोलशी जुआ इमाम भविष्यवाणी इमाम बोलशी अपने ब्रह्मात्माओं को परम धाम ले जाने के लिए। और उस परम धाम के विषय में इमाम के विषय में कोई वेद ने ऐसा कहा और सुखदेव ने ऐसा कहा, ऐसा करके कोई प्रमाण अब पेश नहीं करेगा परम धाम की चर्चा में। परम धाम वर्णन में कोई शास्त्रीय प्रमाण पेश नहीं करेंगे वो। सो तो अपने आप को कहने हैं कलाम। वो परम धाम उनका ही है, वो खुद तो वो बोलेंगे और उनकी वाणी ही प्रमाण है। तो कभी कभी सुंदर साथ बोलते हैं ना कि परम धाम के विषय में शास्त्र में कहाँ है, कैसा है परमात्मा परम ज्योति दिए हैं। अब वो अपने अपने अकल अनुसार कोई गोलोक में घटा देते हैं, कोई कहाँ घटाते हैं, कोई अखंड राश मतलब राश के प्रेम में घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन तारतम द्वारा जब देखें उसी को तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम का सत अंश अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण में भी परम धाम का रिफ्लेक्शन है। तो अक्षर तक की वंदना करने वालों में भी प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो वहीं से मूल मंदिर में तत् करके शास्त्रों में विशेष करके माहेश्वर तंत्र जैसे ग्रंथ में शिव जी महाराज महादेव जी पार्वती को बताते हैं। तो प्राणा जी ने देखा हाँ अक्षर ब्रह्म से 5 ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप आए हैं, एक भगवान जी वैकुंठनाथ और महादेव जी भी इनके साथ, सुखदेव और सनक आदि के 2 कबीर भी तो पहुंचे सोए। इनके शब्दों में बेहद की बातें हैं। तो वहां तक बेहद की अक्षर के लीला को अक्षर तक के चिंतन करने के लिए पंचवासनाओं का शब्द से आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब अक्षर से आगे का जो वर्णन है वो तो खुद परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया और सदगुरु से होते हुए फिर तारतम महामंत्र तारतम ज्ञान के माध्यम से तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके वहीं रख दिए। अब मोहम्मद को क्लियर बता दिया कि अब ये जो अंदर की बात जो है मैं स्वयं आकर के कहूँगा, तेरे को दिल में भी मत रखा, दिल में रखना, दिमाग में मत चढ़ाना, बोलने की तो बात ही छोड़ो करके 30,000 हरफ मैंने खुदा के मुख से सुना हूँ, लेकिन वो व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। वो इमाम स्वरूप साक्षात परब्रह्म आएंगे और खोलेंगे। बोला था वही भाव को लेकर के सो तो अपने आप को कहने हैं कलाम। तो आप कृपा करके यहाँ सनंद कलश इन ग्रंथों से परिक्रमा खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार इन ग्रंथों द्वारा अपने हृदय का दर्शन करते समय इतना निशंक होना चाहिए कि अब इसके लिए कोई प्रमाण ढूंढे प्रमाण दें। उस समय प्रमाण की बात है तो अझिलाक्ष परमधाममा आस्था जगाउन्जेलसम्मको लागि प्रमाण ठिकै हो। संसारमा त अनुभव गरे होला नि, यो केटासँग बिहा गर्नुपर्छ यो केटीसँग बिहा गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो बिहा गर्नुभन्दा पहिला विवाह करने से पहले सारा प्रमाण ढूंढो, क्या है कैसा है सब कुछ, ज्योतिष दिखाओ डॉक्टर दिखाओ सब करो। विवाह के पश्चात अगर इंक्वायरी करोगे ना तो तुमको फिर घर से निकाल दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। वैसा ही है, विवाह के बाद भी प्रमाण जोड़ता रहता है क्या? समझ में आया? भौतिक विद्या से भी सीखो अध्यात्म का पराकाष्ठ। हाँ ऐसे ही है, ये शास्त्र द्वारा प्रमाण करे। वो तो निष्ठा हृदय साफ निर्मल बनाने के लिए, इसीलिए वो हाईजम पलजम होता है ना, पलजम वो बांस के सहारा से दौड़ के जाने का और बांस को जमीन में ठोकने का, उसके सहारा से हुई ऊपर चढ़ने का, उसके बाद उधर जाओगे ना तो बांस फेंकना पड़ेगा।
कि बांस संग जाने हो? ऐसे अपनी स्थिति होना चाहिए। शरीर संसार व्यवहार के सहारा से जाओ, शास्त्र के सहारे जाए जाए ऊपर है, और आगे तो तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। अब बनेगा तो 1740 तक पन्ना जी ब्रह्मात्मा है। उसके बाद तो सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। क्या औँठी लगाइदिउँ? यो निकालेर म लाउँछु, अर्को लगाइन्छु। ल ठुलो पो कुरा गरे होला भने त औँठी बदलिने कुरा पो गर्छ। त्यो परमधामको प्रेमको त्यसै कारण संसारमा नि बुढो मान्छे र केटाकेटी एउटै हुन्छन् भन्छ नि। हो, त्यो परमहंस ब्रह्मात्माहरू केटाकेटी हो कि बुढो चिन्दैन, त्यस्तो परमहंस। त्यो परमधाममा छलाङ लगाइसकेको। बाबा जी जब चौबे जब चलाते थे तो कीर्तन चल रहा है किसी का, अब 10 मिनट में दूसरा का चेंज हो रहा है, 10 विद्यार्थी बैठे, वो विद्यार्थी वहां झगड़ा करते, तेरा समय हो गया, तेरा बंद कर, मेरा समय। बाबा जी चला, कीर्तन शुरू खत्म हो गया, उसका विद्यार्थी, उसका बीतक शुरू है, अभी तक शुरू हो गया, कीर्तन का अर्थ चल रहा है। बाबा जी मेरा बीतक चल रहा है, बीतक, फिर चौबे पढ़। अच्छा, फिर 10 मिनट ये चला, तेरे बंद कर, मेरा समय हुआ। इसका खुलासा चल रहा है, वो खुलासा शुरू कर दिया इधर, वो बीतक का अर्थ चल रहा है। गुरु महाराज, बाबा जी मेरा खुलासा चल रहा है को, अब यो त्यहाँ शास्त्र पक्ष देखाउन थाल्यो भने तो मुझे बाबा जी ने कहा, तो दीनदयालको भतिजो होइन, उतै सिक, खराखुरु पार लयस, म तिम्रो झन्झट प्रश्न सोध्छ, म त्यो झन्झट। बाबाजीले यो तिम्रो त हो त्यो परमहंसहरू झन्झट थियो, राजीसँग मजाले कहाँ त्यहाँ शास्त्र। संसारमा श्रीमान श्रीमती मजाले बसेर गफ नगरेर तिम्रो बुढाको यस्तो प्रमाण सर्टिफिकेट लियो भन्छ। त्यति बेला बुढाको छातीमा टाउको राखेर सुत्नु पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्छ संसारका दुलहीहरू, तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यो सुहागिनी राज्यको छातीमा मेयर सागरमा ढुकढुक ढुकढुक गरेर बस्छन् ब्रह्मा। उनीहरूलाई के प्रमाण चाहिन्छ? त्यसले गर्दा अब बातें अंदर की पुछसी सब मोमिन, जाएर देऊ निशानियाँ, ज्यू देखो अर्श वतन, सम्झो एक इशारते। मैले धेरै इशाराको कुरा गरिसकेँ। हाम्रा ब्रह्मचारिनीहरू कुरो कोट्याउँदैछन् आपसमा, यो कहाँको यो कुरा हो भने, तिम्रो बुद्ध हो न, कि इलाममा डुब्नु पर्यो कि त बिहा गर्नु पर्यो संसारमा, त्यसै सजिलो छ। सम्झो हे राजी महाराज के भन्न लाउनुहुन्छ नि यो आँटी खोल्नलाई। सम्झो एक इशारते ऐसा कर दे हम, तब फेर इतका पूछना रहे उमेदा तुम। यति भनिदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे, जिज्ञासा बढ्छ अरे। कस्तो जिज्ञासा? बिहा गरौँ गरौँ लाग्ने हुन्छ क्या, हो त्यस्तो जिज्ञासा बढाउनु। त्यसलाई उल्टी से उल्टाए के हो, यसलाई चाहिँ उल्टा पारेर सम्झिनु है। फेर इतका पूछना रहे उमेदा तुम। परमात्मालाई, परमात्माओं को परमधाम के अंदर और प्यास बढ़ता जाएगा, ऐसे राजी इच्छा कर रहे हैं। मैं दीनदयाल गुरु जी के साथ चौपे चला था, यस्तो आनंद चौबा। अब 1.5 घंटा 1 घंटा के बाद सक्यो चौपे। अब कल सुबह फिर उसी, अब यहाँ थोड़ा दोपहर फिर चलेगा, ऐसा नहीं, एक ही टाइम चलेगा 1-1.5 घंटा। और उसके बाद उसको आगे पीछे पढ़ो, फिर मार्केट जाओ, सब्जी ले आओ, कभी किताब छपाना होता है प्रेस में जाओ, कैलेंडर छपाने का वहाँ होता तो फिर कैलेंडर छपाने दौड़ो, फिर बैठो और इधर उधर चौपाई मिलाओ जोड़ो। कल सुबह फिर उतना तैयार करके फिर तैयार हो जाओ,
तो एक दिन मैंने चौपाई ऐसा ऐसा ऐसा, भले ही 8-10 साल जो लगे, लेकिन एक दिन खत्म होगा, एक दिन तो खत्म होगा। तो चौपाई खत्म होने के बाद ला ढुक 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 भयो क्या, चौपाई एक दिन चाहिँ सकिन्छ, सकिएपछि चाहिँ यो आनन्द पाइँदैन भनेर अत्तालिए क्या दिल्लीमा। के भयो गुरुजीले, क्या हुआ? नहीं वो एक दिन तो चौपाई खत्म हो जाएगा, तब तो फिर आनंद चला जाएगा, फिर आगे क्या करना है? तो गुरुजी ने चौपाई चला सकेर नि बाँच्ने इच्छा छ भन्दा पो मोहम्मदी करी उम्मत तो रोशना मतलब मूल मिला में उठने का है, काहे बैठने का है, और भी संसार बनाने की इच्छा है तुम्हारी? यो शब्द त मरि पो सक्नु पर्ने भनेर त्यहाँदेखि पो झस्याङ आम्मा यो सकेर आनन्द भनेर। त्यसले गर्दाखेरि खत्म करने के बाद जो है जिंदा रहने की इच्छा है। गुरुजी दीनदयाल में गुरुजी मंगलदास जी पहले ही बोल, तुमको कफन दिया गया है, तुम मुर्दा हो, अब जिंदा होना हो तो धर्म के लिए जिंदा होना, स्वार्थ के लिए मर गए। वो क्लिक हुआ। प्रेरणा जी बोलते हाँ तो पहले पितु शरबत मौत का, ओहो मरे बिना तो गति नहीं, मरना पड़ेगा। कहाँ सरे से मरने का महाराज, सकाम भक्ति से ऊपर उठ के निष्काम निकल के भी दूर चल करके परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति में बांशा सब छोड़ करके उस छलांग का आनंद लेने का बात तो बहुत ऊंची की हो गई। इसीलिए चुपचाप बैठा, जब समझे तब पूछ देखिया, याद जो आवे दिल। इस तरह से धामधनी हमारे दिल के अंदर परम धाम के बातें थोड़ा सा ब्रह्मात्माओं के दर्जा से थोड़ा सा चिंगारी में राख का पर्दा पड़ा होगा, ऐसे फूह करके फूंक रहे हैं, ताकि बीच खिलवत बातें हक पे जो मांग्या तुम मिल, वो बात दिल में आ जाए। याद आए आंख खुली, अब एक बार आपको एक झटका याद आए तो आंख खुल जाएगी, तब तुम्हें रहे उम्मीद, उसके बाद आपको और अंदर डूबने की इच्छा हो जाएगा। जितना जितना आप डूबते जाओगे, जो मकसद सब हो वहीं अपने आप अंदर में एक प्यास की बुझने की शांति की अनुभव होगी। तब कहो तीन भेद, उस समय में और गहराई से मैं भेद बताऊंगा। 1736 है, अब 40 आएगा, फिर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का नजारा वो वितक द्वारा हमारे अंदर में है। चौपाई भले ही जा रहा है, लेकिन आप हमारे आपसे आग्रह है, आप तो बहुत बार चढ़ उतर करत, आपने बहुत बार पन्ना का आनंद ले चुके हैं, खिलवत परिक्रमा का आनंद ले चुके हैं। इसका मतलब चौपाई द्वारा आगे देखने का नजारा लेकिन राज्य ने आपको दिखा चुके हैं। इसीलिए यहाँ से वहाँ जोड़ना, वहाँ डूबना, फिर यहाँ अपना तसल्ली के लिए फिर इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही साथ नजारा नहीं आता है। विकार वो भी उस लक्ष्य को रख करके विकार को साफ करते जाने का ये नेक रखी रात खींच के। ये इसलिए रात खींच के रखे मतलब आपका शरीर अभी तक जिंदा इसलिए रखा हो ताकि आपको आगे का काम और हो जाए। आपको निरोगी इसीलिए रखा हो कि सो भी वास्ते तुम आपका रोग मुक्त रखा हो, आपको एक्सीडेंट बना करके फिर जिंदा रखा हो, सो भी वास्ते तुम और कुछ काम बाकी था इसलिए एक्सीडेंट के बाद भी रखा हो, और बहुत सारे ऐसे घटनाओं के बाद भी रखे हैं। इस तरह से बैराट को खींच के रखना ब्रह्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे खींच के रखा ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए है। यदि नहीं तो ना तो लेते अंदर, नहीं तो तुम्हारा परात्म उठने में मुझे क्यों कितना समय लगता, अगर थोड़ा बहुत तो तुम्हारा अंकुर था ही, हम जगा देते, लेकिन और भी काम तुम्हारे हो सकता है इसलिए तुमको जिंदा रखा। नहीं तो परम नाम उन्हें खेती बेरा है धाम। अपने अपने जीवन की घटनाओं से पकड़ो, हम अपने हिसाब से राज्य से बात कर रहे हैं, हमने लक्षण इस तरह से कर दिया है। नेक रखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम, सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर, खेती बे रहे हम, खेती बे रहे हम,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आपका ब्रह्मवाणी का टाइम आपके पास और आधा घंटा है। आप इन चौपाई को, इस प्रकरण को कोई घर में बैठे बैठे आप कुछ एक समय, ब्रह्मवाणी का समय आप संसार में नहीं दोगे। सिंसियर बनो, आधा घंटा वो चौपाई को मनन करो। अब कमरा खोल करके संसार पकड़ना नहीं, सब आपको कह दें ऑनलाइन वालों को। और हमारे यहाँ ऑफलाइन विद्यार्थी वहाँ सभी थोड़ी देर मनन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।